हेलो गाइस। गाइस इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमन कोर जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, आई वोंट से कि और कॉमन क्वेश्चंस है नहीं, बट फॉर दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू कवर दीज 5 टॉपिक्स जो आते ही आते हैं। कोई भी इंटरव्यू देने जाओ ये क्वेश्चन इनमें से आपको मिलना ही है। ठीक है, पांचों के पांचों मिल जाएंगे आराम से, कोई डाउट ही नहीं है उस क्वेश्चन में। तो हमेशा अगर आपको इनमें पांचों में से कोई भी एक चीज़ नहीं आती ना, यू आर नॉट इंटरव्यू प्रिपेयर्ड। सो एक बार देख लो ये पांचों टॉपिक्स हैं क्या। मैं एक एक करके बताने वाला हूँ टॉपिक्स इनके बारे में, एक जस्ट जनरल ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा। सो गो एंड स्टडी अबाउट दीज 5 टॉपिक्स। फर्स्ट इज जावा वर्जन एंड फीचर्स, सेकंड इज स्ट्रिंग बिल्डर वर्सेस स्ट्रिंग बफर, थर्ड इज arraylist versus linked list, fourth is finalize method, and fifth is comparable versus comparative. So for this video, that is part 1, we are covering these 5 topics. So starting with java version and features. हेलो गाइस। गाइस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा वर्जन के ऊपर जो पूछा जाता है हमारा इंटरव्यूज में। तो बेसिकली ये इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही होता है कि आपसे पूछा जाएगा आप वर्जन कौन सा यूज़ करते हो, एंड यूल आंसर कि मैं जावा 8 यूज़ कर रहा हूँ, जावा 11 या जावा 17 यूज़ कर रहा हूँ, या अभी रिसेंटली 21 भी यूज़ कर रहा हूँ बाई चांस। मोस्टली आप 8, 11 या 17 ही यूज़ कर रहे होगे अपने कंपनी में। ठीक है, एंड वंस यू आंसर दिस क्वेश्चन दे विल आस्क कि उसमें फीचर्स क्या है उस वर्जन में, एंड व्हेन यू आंसर कि ये फीचर्स हैं तो उस पे काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, दिस इज द फ्लो फॉर जावा इंटरव्यूज मोस्टली। तो हम एक बार एक एक करके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स इनसे ज़्यादा हैं जो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट हम कॉमन फीचर्स देख रहे हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दैट यू नीड टू प्रिपेयर ऑल्सो। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में तो सिर्फ फीचर्स के नाम बता रहा हूँ, बट ऑल वॉट यू हैव टू डू इज कि आप वीडियो के बाद इन टॉपिक्स को और डीप डाइव करें। ठीक है, सो कमिंग टू फर्स्ट, अगर आपने जावा 8 बोला है तो जावा 8 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैम्डा एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है तो ये देखिए, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। फिर उसका स्ट्रीम एपीआई हुआ था इंट्रोडक्शन। स्ट्रीम एपीआई पे में डिफरेंट मेथड्स हो गए, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। इस पे तो बहुत अच्छे खासे मतलब प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए, कोड करने के लिए। फंक्शनल इंटरफेसेस आए थे जिसमें फंक्शंस होते हैं प्रेडिकेट फंक्शन, कंज्यूमर, सप्लायर। इनको लैम्डा के साथ यूज़ करते हैं, तो ये क्या होते हैं इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, इनका यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा था डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स एंड इंटरफेसेस। ये अच्छा इंट्रोडक्शन था, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब यार जावा 8 में मैं सही बताऊँ ना, जितने टॉपिक्स यहाँ पे हैं सब पे क्वेश्चन आते हैं। एक भी इसमें बाकी वर्जन्स में थोड़ा मिलेंगे कि जिन पे क्वेश्चन कम पूछे जाएँ, बट जावा 8 के टॉपिक्स ना सारे ही पूछे जाते हैं। ऑप्शनल्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो ये नल पॉइंट एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए होता है, और भी बहुत यूज़ है, तो ये पढ़ लीजिए। और न्यू डेट एंड टाइम ये पे थोड़ा लाइट ले सकते हो, बट अगर तुम मेंशन कर दो ना तो उन्हें लगेगा कि बंदे को पता है फीचर्स के बारे में। कमिंग टू जावा 11 नाउ, जावा 11 में एचटीटीपी क्लाइंट एपीआई स्टैंडर्डाइज हुई थी, तो वो डिफरेंट उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ये लोकल वेरिएबल बेसिकली वार इन लैम्डा में यूज़ करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ था। स्ट्रिंग के नए मेथड्स ऐड हुए थे, इज ब्लैंक, लाइंस, रिपीट, स्ट्रिप। ठीक है, फाइल मेथड्स कुछ आए थे, और फ्लाइट रिकॉर्डर एंड मिशन कंट्रोल बिल्ट इन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये दोनों कुछ रिमूवल भी हुए थे, तो जावा ई एंड कोबरा मॉड्यूल्स रिमूव किया था, एंड एक जेड गार्बेज कलेक्टर कलेक्टर होता है, जेड जीसी बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंटल तरीके से इंट्रोडक्शन किया था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ ना, जावा 11 पे मोस्टली क्वेश्चंस आपको ये वार इन लैम्डा पैरामीटर्स और न्यू स्ट्रिंग मेथड, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता जावा 11 में। ठीक है, इसका ध्यान रख लो बस। कमिंग टू जावा 17, जावा 17 भी इंपॉर्टेंट है, और इसका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आता है रिकॉर्ड्स के ऊपर आता है। तो रिकॉर्ड्स का ध्यान रख लो, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं इसको पढ़ लेना। ठीक है, सील क्लासेस का इंट्रोडक्शन हुआ था। पैटर्न मैचिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ, ये बहुत ही रेयर है यार, मैंने मुश्किल से एक क्वेश्चन देखा होगा कभी इस पे। टेक्स्ट ब्लॉक्स, इस पे क्वेश्चन देखे नहीं है, बट अगर आपको बताना है कि ये फीचर था तो इसको ध्यान रखिए। इनहेंस स्विच एक्सप्रेशंस, ये दिस इज गुड टू नो, मतलब कि बता दो कि क्या होता है। बेसिकली एक एरो से वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं, स्विच को इन्हांस किया था। जीसी को इंट्रोड्यूस इम्प्रूव किया था, सॉरी। जो जेट जीसी 11 जावा 11 में इंट्रोडक्शन पे आया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, यहाँ पे उसको स्टेबलाइज कर दिया गया था, उसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन अच्छे से हो चुका था। स्ट्रॉन्गर इनकैप्सुलेशन ऑफ जेडीके इंटरनल्स। स्टिल आई सजेस्ट कि जावा 17 में यार मोस्टली मैं सही बताऊँ ना, एक रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। जावा 11 में वार इंपॉर्टेंट है, न्यू स्ट्रिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, एंड जावा 8 में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। So I hope this helps. Okay guys, so next question, one of the another most common questions is string builder versus string buffer. ठीक है,
यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। बेसिकली तुम्हें स्ट्रिंग तो पता ही है जावा में क्या होता है। स्ट्रिंग इज़ अ बेसिकली इम्यूटेबल क्लास होती है। तो तुमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी, स्ट्रिंग करके एस इक्वल्स टू सपोज करो हेलो कर दिया, ठीक है। बाई चांस अगर तुम एस इक्वल्स टू अगेन रीअसाइन करो, एस इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, वो दो स्ट्रिंग्स बना देता है, ठीक है। वो मॉडिफाई नहीं होता बेसिकली, ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है या स्ट्रिंग बफर होता है, दोनों म्यूटेबल होते हैं। हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैंने इनिशियली कोई स्ट्रिंग बिल्डर से हेलो डिफाइन किया है, बाद में उसमें मैं हेलो एक वर्ल्ड ऐड कर दूँ, वर्ड, ठीक है, तो वो अलग से एक स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ म्यूटेबल क्लास, ठीक है। सो बेसिकली बोथ आर म्यूटेबल क्लासेस, स्ट्रिंग बिल्डर एंड बफर, ठीक है। म्यूटेबल क्लासेस इन जावा, टू दे आर यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई स्ट्रिंग्स, ठीक है। काइंड ऑफ हेल्प करते हैं हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनाने में, जो कि स्ट्रिंग क्लास हमें नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काइंड ऑफ न्यूबीज के लिए भी है, लेकिन थ्री थ्री प्लस एक्सपीरियंस पे भी पूछ लिया जाता है एक दो बार, ठीक है। तो इनका मेन डिफरेंस आता है इनकी थ्रेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस में आता है, ठीक है। और तुम्हें भी इन्हीं दो चीज़ों पे बात करनी है जब इंटरव्यू में बात करोगे। एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दो इसका, व्हाट इज दीज टू, उसके बाद इनके बारे में जब बात करनी है तो थ्रेड सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस पे। तो आते हैं अब इनके डिफरेंसेस पे। स्ट्रिंग बफर जो है बेसिकली वो थ्रेड सेफ होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज होते हैं, उसके सिंक्रोनाइज्ड है वो, ठीक है। ऑल द मेजर मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट आर सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि एक ही थ्रेड उसे मॉडिफाई कर सकती है उस स्ट्रिंग को, अगर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वो स्ट्रिंग यूज हो रही हो, ठीक है। इससे डेटा कंसिस्टेंसी रहती है, बेसिकली डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में। वेयर स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता। अगर हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करी है, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू सम वर्ड न्यू हेलो वर्ल्ड, और वो मल्टी थ्रेडेड में यूज हो रही है, तो हो सकता है मल्टीपल थ्रेड्स उसे चेंज कर दें और मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा उस केस में, ठीक है, अगर स्ट्रिंग बिल्डर है। सेकंड चीज यार, सेकंड चीज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, तो यार ये ना, ये जो पॉइंट है काइंड ऑफ कॉमन पॉइंट है जितने भी तुम्हें ये थ्रेड रिलेटेड मिलेंगे, क्या कहते हैं, ये हमें ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, थ्रेड रिलेटेड क्लासेस मिलेंगे, जैसे स्ट्रिंग बफर हो गया, कॉन्करेंट हैश मैप हो गया। तो उनके जो मेथड सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है वो हमेशा स्लो हो जाते हैं परफॉर्मेंस में, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो एक ओवरहेड ऐड कर देता है हमेशा, ठीक है। तो हमेशा भी जब भी मल्टी थ्रेडेड कोई चीज़ कैपेबल ऑब्जेक्ट होगा या क्लास होगी, उसका परफॉर्मेंस स्लो ही होना है, ठीक है, ये मान के चलो अभी। तो स्ट्रिंग बफर का परफॉर्मेंस स्लो होता है, स्ट्रिंग बिल्डर का फास्टर परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है वो, ठीक है। अब यूज केस क्या होता है, स्ट्रिंग बफर हमेशा हमें तभी यूज करना है, आप समझ ही गए होगे कि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है और हमें कोई स्ट्रिंग साइमल्टेनियसली मल्टीपल थ्रेड से एडिट करवानी है उसको। और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर जो है सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट में हमें यूज़ करना है, क्योंकि उसमें थ्रेड सेफ्टी इसमें एक्सटर्नली हैंडल करनी होती है, डिफरेंट तरीका है, इस पर भी नहीं जाते हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए डिफरेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। आई होप इट हेल्प्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन एंड सबसे सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाता है डायरेक्टली, मोस्टली जूनियर्स से ही पूछा जाता है, एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, यूज़ क्या होता है। तो कुछ नहीं है, एरे लिस्ट जो होता है हमारा वो बेसिकली एक डायनेमिक एरे होता है। क्या क्या होता है कि इसमें ये जब एरे लिस्ट बनाया जाता है, तो अगर आपको पता हो तो हमारे पास जो एरे होता है, एरे जो डिफाइंड होता है जावा में, उसकी साइज हम चेंज नहीं कर सकते वंस इट इज़ डिफाइंड, बट एरे लिस्ट में ना साइज डायनेमिक होती है। तो एरे लिस्ट इज नथिंग बट अ डायनेमिक एरे। तो जब एरे लिस्ट आप इनिशियली डिफाइन करते हो तो एक फिक्स साइज का एरे बनता है, ठीक है। और सपोज करो 10 साइज का एरे बन गया, एंड वंस तुमने एलिमेंट्स डाल दिए उसमें, 10 एलिमेंट्स डाल दिए और वो फुल हो गया एरे लिस्ट, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो रीसाइज कर देता है उसको। यहाँ पे बेसिकली उसे वो 1.5 गुना बढ़ा देता है, तो मतलब ऑटोमेटिकली रीसाइज होगा, और उसमें पुराने एलिमेंट्स जो होंगे उसको नए एरे में कॉपी करता है वो, ठीक है। एरे लिस्ट ऐसे काम करता है, बेसिकली इट्स अ डायनेमिक एरे। एंड एरे लिस्ट में बेसिकली फास्ट एक्सेस हो सकता है, क्योंकि हमें इंडेक्स पता होता है, वी कैन गेट लाइक एरे डॉट गेट ऑफ 1, गेट ऑफ 2 कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड कमिंग टू लिंक लिस्ट नाउ, लिंक लिस्ट क्या होता है बेसिकली, जो जावा में लिंक लिस्ट होता है वो डबली लिंक लिस्ट है, बेसिकली नोड से बना होता है। हर एक नोड में डेटा के लिए एक वेरिएबल होगा, एक प्रीवियस नोड के लिए होगा पॉइंटर, और एक नेक्स्ट नोड के लिए पॉइंटर होता है, ठीक है। और जो नोड्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्टोर नहीं होते, ठीक है, वो रैंडम स्टोर होते हैं, ठीक है। ये हमारा लिंक लिस्ट होता है जावा में।
और इसमें एक्सेस स्लो होता है बिकॉज तुम्हें एक पॉइंटर से दूसरा पॉइंटर फॉलो करना होता है, एंड मेमोरी इज वेरी, नोट्स आर वेरी रैंडमली डिफाइंड इन जावा मेमोरी। तो उसमें भी वो ट्रैवर्स करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब टाइम लगता है। तो अब एक्सेस परफॉर्मेंस देखें तो हमारा जो एरे लिस्ट का एक्सेस परफॉर्मेंस है दैट इज ओ ऑफ वन, दैट इज रैंडम एक्सेस। ठीक है, कोई भी हमें एलिमेंट चाहिए ओ ऑफ वन में मिल सकता है क्योंकि हमें डॉट गेट इंडेक्स बताना है उसका। बट लिंक लिस्ट में ओ ऑफ एन होता है ट्रेवर्सल टाइम। अगर हमें कोई एलिमेंट चाहिए तो हमें उतना ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं तो जनरली आपको ये उसका इंट्रो दे देना है, इंटरनल वर्किंग कैसे ये बता देना है, जैसे इसमें डायनेमिक एरे है, लिंक लिस्ट में क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सेस के लिए बता दो, और इतना ना फॉर अ जूनियर इट्स गुड। उसके अलावा बहुत कम ही लोग उससे आगे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उनको बस मेनली डिफरेंस चाहिए होता है। लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन वी कैन सी दिस इंफॉर्मेशन, इन दोनों में बाकी डिफरेंसेस क्या है कि इंसर्ट और डिलीट का जो होता है परफॉर्मेंस उसका कैसा होता है। एरे लिस्ट में इंसर्ट और डिलीट ओ ऑफ एन है। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ इंसर्ट हो रही है, ठीक है, अब मिडिल की बात कर रहे हैं अभी, तो मिडिल में हो रही है तो बाकी एलिमेंट्स हमें शिफ्ट करने होंगे। ठीक है, और लिंक लिस्ट में भी ओ ऑफ एन होता है क्योंकि हमें उस पोजीशन तक पहुंचना होगा एंड देन हमें वहाँ पे हम एलिमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, और सेम फॉर द डिलीट। अगर स्टार्ट में करना हो तो एरे लिस्ट में ओ ऑफ एन है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर हमने स्टार्ट से एलिमेंट हटा दिया एरे लिस्ट से तो हमें बाकी एलिमेंट को शिफ्ट करना होगा, आगे लाना होगा, तो इसलिए ओ ऑफ एन है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपने शुरुआत वाला नोड हटा दिया तो उसका जो सेकंड वाला नोड था उस पे पॉइंटर हो जाएगा, एज ए स्टार्टिंग पॉइंटर वो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑफ ओ ऑफ वन है इस केस में। इंसर्ट एंड डिलीट एट द एंड। ठीक है, इस केस में अगर एंड में डिलीट करना हो तो एंड में इंसर्ट डिलीट करना हो तो हमारे पास एक्सेस होता है कि एरे लिस्ट का साइज अगर अभी 10 है, हमने 11 एलिमेंट हमें डालना है, हम सीधे वहाँ डाल सकते हैं, तो ओ ऑफ वन इसलिए है। और सिमिलरली लिंक लिस्ट में अगर हमारे पास टेल पॉइंटर है, ठीक है, टेल पॉइंटर क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट है इसमें, तो इसमें टेल पॉइंटर भी होगा हमारे पास, दैट्स व्हाई ओ ऑफ वन है। ठीक है, मेमोरी यूजेस की बात कर लेते हैं तो एरे लिस्ट में क्या कहते हैं लो मेमोरी है। आप खुद देखो इसमें वो एलिमेंट की वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, ओनली स्टोर्स द एक्चुअल एलिमेंट इन द अंडरलाइंग एरे। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, तीन चीजें स्टोर हो जाती हैं, एक तो मेमोरी एलिमेंट हो जाता है और साथ में दो पॉइंटर हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा मेमोरी लेता है लिंक लिस्ट। ठीक है, आइट्रेशन स्पीड की बात कर लेते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो चीज़ है ना, मतलब ठीक है अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, वरना आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये डिफरेंशिएशन था, ये ध्यान रखना है हमें। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, आइट्रेशन स्पीड। एरे लिस्ट की आइट्रेशन फास्ट होती है क्योंकि मेमोरी एक साथ होती है वहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी मेक्स इट सीपीयू कैश फ्रेंडली एंड बाय इंप्रूविंग द ट्रेवर्सल स्पीड। लिंक लिस्ट क्या होता है, स्लोअर आइट्रेशन है क्योंकि जो नोड्स होते हैं ना वो रैंडमली डिफाइंड होते हैं और एक दूसरे के साथ पॉइंटर से कनेक्टेड होते हैं। So this was the difference between array list and linked list. I hope it helps. Let's move to next question. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो पूछा जाता है काफ़ी इंटरव्यूज में, दैट इज व्हाट इज फाइनलाइज। ठीक है, सो बेसिकली फाइनलाइज इज नथिंग बट द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास दैट जावा कॉल्स बिफोर ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। ठीक है, जब हमारा गार्बेज कलेक्शन होने वाला होता है ना उसके पहले जावा इसको कॉल करता है। ठीक है, बेसिकली इट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू क्लीन अप रिसोर्सेज, कि जैसे फाइल्स क्लोज करनी हो, मेमोरी रिलीज करनी हो, या कुछ काम रह गया हो वो आपको करना हो तो फाइनलाइज में आप ना लॉजिक डाल सकते हो उसका। इसका मेथड सिग्नेचर कुछ ऐसे होता है, मैं एक बार कोड में भी दिखाऊंगा। प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज थ्रो थ्रोएबल। तो फाइनलाइज वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से यार ना फाइनलाइज इज काइंड ऑफ अ टॉपिक जो पूछा नहीं जाना चाहिए। अभी मैं रीजन बताऊंगा इसका, लेकिन कुछ भी लोग अभी भी ना इसको पूछ ही लेते हैं एक बार, जस्ट टू चेक द नॉलेज। तो एक बार फाइनलाइज वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। तो बेसिकली व्हेन द जेवीएम डिटरमाइंस एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रीचेबल, तो वो उसको मार्क करता है फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, और एंड बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट जेवीएम मे कॉल इट्स फाइनलाइज मेथड वंस। वो इट मे कॉल एंड मे नॉट कॉल आल्सो जेवीएम। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर जब फाइनलाइज कंप्लीट होता है ऑब्जेक्ट बिकम्स एलिजिबल फॉर जीसी अगेन। ठीक है, फाइनलाइज का काम ये ध्यान रखना, बस फाइनल चीजें जो कंप्लीट करनी है उसके लिए यूज होता है फाइनलाइज। अब देखो फाइनलाइज बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मैंने बोला ना फाइनलाइज जो है अभी यूज़ नहीं होता उतना, क्योंकि क्या हुआ है कि जावा लेटेस्ट जावा वर्जन पे इसको हटा ही दिया गया है। पहले डिप्रिशिएट किया गया था फिर इसको हटा दिया गया। अभी देखो रीज़न क्या है अनप्रिडिक्टेबल है कि एग्जीक्यूशन जो है गारंटीड नहीं है। जेवीएम कॉल भी कर सकता है, नहीं भी कॉल कर सकता है इसको। ठीक है, और अगर प्रोग्राम जीसी से पहले एग्जिट कर जाए तो फाइनली कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका एग्जीक्यूशन टाइम इज ऑल्सो नॉट गारंटीड कि भाई ये जल्दी से 1-2 सेकंड में हो जाए, इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स।
और ऑल्सो फाइनलाइज कैन रिसरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो कई बार क्या होता है जो ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे इनसाइड फाइनलाइज यू कैन असाइन दिस टू अ स्टैटिक वेरिएबल एंड मेक द ऑब्जेक्ट रीचेबल अगेन। सो दिस इज ऑल्सो बैड प्रैक्टिस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है तो उससे रीचेबल नहीं होना चाहिए। अब देखो फाइनलाइज को डिप्रिशिएट कर दिया गया था, जैसे जावा 9 में इसको डिप्रिशिएशन के लिए मार्क कर दिया गया था, जावा 18 से रिमूव ही कर दिया गया, क्योंकि वही रीजन है जो ऊपर दिया हमने, अनप्रेडिक्टेबल टाइमिंग है, परफॉर्मेंस ओवरहेड है, डेडलॉक्स ड्यू टू सिंक्रोनाइज ब्लॉक्स इनसाइड फाइनलाइज, ठीक है, एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, ये रीजन था। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से तुम अगर फाइनलाइज का वर्किंग बता दो, साथ में ये पॉइंट बता दो कि इसको डिप्रिशिएट करके हटा दिया गया है अभी, तो ये काफी अच्छा पॉइंट होगा, इसमें ज्यादा और पूछेगा नहीं इंटरव्यूअर, ठीक है। तो जस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, फाइनलाइज कॉल्ड एट मोस्ट वंस पर ऑब्जेक्ट, आफ्टर इट्स एग्जीक्यूटेड JVM विल नॉट कॉल इट अगेन। सिस्टम डॉट जीसी वनली रिक्वेस्ट जीसी डज नॉट फोर्स इट, ये रिक्वेस्ट कर सकता है इसको, ठीक है। फाइनलाइज इज नाउ डिप्रिशिएटेड एंड शुड नॉट बी यूज इन रियल एप्लीकेशंस, ये ध्यान रखना है आपको बात। और अगर आपको फाइनलाइज की जगह यूज करना है कुछ, यू कैन यूज क्लीनर एंड ट्राई विद रिसोर्सेज, ये भी डिफरेंट तरीके हैं जावा के प्रोवाइडेड। अगर कोड लेवल पे देखें तो अगर कोड अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये एक हमने बेसिक सा मेन में कॉल कर रखा फाइनलाइज मेथड को, एक छोटा सा कुछ ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसको नल असाइन कर दिया बेसिकली, दैट इज रेडी फॉर गार्बेज कलेक्शन। फिर सिस्टम डॉट जीसी कॉल किया, और सिस्टम डॉट जीसी फाइनलाइज इट कैन कॉल एंड मे बी इट नॉट कॉल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दिस, एंड ये पूरा फ्लो है। तो अगर सिस्टम डॉट जीसी कॉल कर रहा है तो बेसिकली सिस्टम डॉट जीसी फाइनलाइज कॉल करेगा, तो फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगा। वहां पे अभी हमने एक बस ऐसा आउट डाल रखा है, ये फाइनलाइज इज कॉल्ड, तो प्रिंट होना चाहिए फाइनलाइज इज कॉल्ड, फिर उसका एंड ऑफ मेन प्रिंट होना चाहिए, देखो जैसा अभी हो भी रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कई बार चलाऊँ ना, देखो चलाते हैं कई बार, अब देखो इसमें फाइनलाइज कॉल हुआ, फिर एंड ऑफ मेन कॉल हुआ, ठीक है, मेक सेंस। फिर से चलाते हैं इसको, एंड ऑफ मेन कॉल हो गया, फिर फाइनलाइज कॉल हुआ है, देख लो फाइनलाइज का एग्जीक्यूशन इस बार बाद में हुआ है प्रोग्राम खत्म होने के। अब इसको कई बार एक बार चलाते हैं, मुझे आपको एक चीज दिखानी है कि अब ये देखो, ये वाला केस देखो, इस केस में क्या हुआ कि सिस्टम डॉट जीसी ने मतलब फाइनलाइज कॉल ही नहीं हुआ इस केस में, जो हम बात कर रहे थे, काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है ये चीज। तो गाइस दिस इज इट फॉर हमारा फाइनलाइज, एंड इंटरव्यू में आपको इतना बता देना है एंड इट विल गिव यू फुल मार्क्स फॉर दिस वन। हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर, ठीक है। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि एक तो दोनों प्रोनाउंस भी मतलब दोनों सेम ही वर्ड लग रहे हैं ऑलमोस्ट, कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड से मतलब ही समझ में आ रहा है कि दोनों कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका यूज कैसे है जावा में वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ आर इंटरफेसेस एंड कैन बी यूज टू सॉर्ट कलेक्शन एलिमेंट्स, ठीक है, कलेक्शंस को सॉर्ट करने के लिए यूज होते हैं। की डिफरेंस आता है कि कंपैरेबल जो होता है उसमें कंपैरिजन कंपैरिजन लॉजिक इज इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास के अंदर ही होता है। मैं एक बार कोड भी दिखाने वाला हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। तो कंपेयर टू मेथड होता है कंपैरेबल का, एंड कंपैरेटर का होता है कंपेयर मेथड, ठीक है। ये डिफरेंस यार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर ये पूछता तो है डिफरेंस, साथ में इंप्लीमेंट करने को भी बोलता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले कंपैरेबल पे आते हैं, कंपैरेबल ध्यान रखना, जो कंपैरेबल इंटरफेस जावा में है वो नेचुरल ऑर्डरिंग बताता है। नेचुरल ऑर्डरिंग भी क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूँ एक बार, साथ में कोड भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन, तो देखो कलेक्शन जो सॉर्ट होता है हमारा जावा में, वो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करके एक फंक्शन होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना रखा है, और आपने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में लिस्ट डाली, तो वो किस बेसिस पे उसको सॉर्ट करे, क्या रीजन क्या लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे जो नेचुरल वो जो लॉजिक होता है ना, वो नेचुरल ऑर्डरिंग बोला जाता है उसको। मैं एक बार कोड के साथ दिखाता हूँ आपको। तो आप सपोज करो कि स्टूडेंट आपने क्लास बना रखी है, स्टूडेंट है, उसमें आईडी है, नेम है, मार्क्स है, ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पे हमने एक नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए कंपेयर टू मेथड कंपेरेबल इंप्लीमेंट कर रखा है, देखो ये इंटरफेस इंप्लीमेंट हो रखा है, इस क्लास ने कर रखा है, और कंपेयर टू मेथड यूज कर रखा है। और कंपेयर टू में जो लॉजिक लगा रखा है वो मार्क्स से कंपेरिजन है, कि दो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अगर कंपेयर हो साथ में तो वो मार्क्स के बेसिस पे हो। तो अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हमने देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाया है, चार ऑब्जेक्ट इसमें ऐड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के साथ। और उसके बाद ये बस अभी लॉजिक में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ सॉर्टिंग के लिए, तो यहाँ पे कंपेयर टू मेथड यूज करेगा ये वाला, और इसको मार्क्स से सॉर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। अभी फिर से आते हैं थ्योरी पे, फिर अभी कोड एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। तो बेसिकली कंपैरेबल में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि ये क्लास डिफाइन करता है कि इसके खुद के ऑब्जेक्ट कैसे कंपेयर होंगे। एक ही कंपैरिजन लॉजिक रख सकते हैं एक क्लास के साथ,
ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जावा लॉन्ग लैंग पैकेज का होता है ये कंपैरेबल, ठीक है, एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास इटसेल्फ। ओके, और कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कंपैरेबल इंटरफेस में एक ही मेथड होता है कंपेयर टू, और इसका जो मतलब बेसिकली कंपेयर करके जो ये वैल्यूज देता है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू नेगेटिव इंटीजर, जीरो अगर दोनों इक्वल है, और पॉजिटिव अगर ऑब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन एक बार थ्योरी में देख लेते हैं, फिर हम कोड में देखने वाला है। थ्योरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास बना रखी है, उसने इंप्लीमेंट किया है कंपेरेबल इंटरफेस हमारा, ठीक है। फिर हमने कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड किया है, और यहाँ सैलरी से कंपैरिजन किया है, हमने सैलरी से कंपैरिजन लॉजिक लिखा है, और बाद में इसको हमने मेन में यूज कर लिया, कलेक्शन डॉट सॉर्ट एम्प्लॉयज लिस्ट डाल दी हमने वाली, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही है, कोड में देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज, उस आपसे पूछा जाता है कि हम मल्टी एट्रीब्यूट में कंपैरिजन डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। अब देखो, मल्टीपल कंपैरिजन लॉजिक्स तो नहीं डाल सकते, बट मल्टीपल एट्रीब्यूट कंपैरिजन डाल सकते हैं। इसका मतलब समझो कि कंपेयर टू मेथड तो एक ही होगा, इसके अंदर सपोज करो मैं नेम से सॉर्टिंग डाल रहा हूँ कि बंदे आकाश, विनीत और श्रव्या, अगर इनको कंपेयर करना हो तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो जाए। लेकिन सपोज करो दो आकाश है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नेम दोनों के सेम है तो उस केस में मैं सैलरी से कंपैरिजन कर रहा हूँ, जिसकी सैलरी ज्यादा होगी वो पहले आ जाए, और जिसकी सैलरी कम होगी बाद में आ जाए, ठीक है। तो इसका यूजेस क्या होता है कंपैरेबल का, तो बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। और जो हमारे ट्री सेट एंड ट्री मैप क्लासेस होते हैं ना, वो कंपैरेबल पे डिपेंड करते हैं उनकी नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इस पॉइंट पे। बेसिकली ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आएगा हमारा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कंपैरेबल के, वो देख लो। सॉर्टिंग लॉजिक सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि क्लास के अंदर एक सिंपल सॉर्टिंग लॉजिक होता है। प्रोवाइड्स अ क्लियर नेचुरल ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है, टाइटली कपल होती है सॉर्टिंग लॉजिक क्लास के साथ। अगर सपोज करो मुझे सिर्फ नाम से ही सॉर्टिंग करनी है, उस केस में क्या होगा, अभी तो मैंने सैलरी से कर दिया है, नाम से करनी है, या फिर मुझे किसी एक दूसरे कोई स्टूडेंट क्लास है उसमें कई सारे सब्जेक्ट के मार्क्स रखे हैं, मुझे मैथ के मार्क्स से सॉर्टिंग करनी है लोगों की, तब मैं कैसे करूंगा। तो वहां पे हो नहीं पाता इस केस में, ठीक है, कंपेरेबल में। क्योंकि हम एक ही लॉजिक लगा सकते हैं, या तो भाई नाम से लगाओ, या तो ओवरऑल मार्क्स से लगाओ, या तो फिर मैथ के मार्क्स से लगाओ, ठीक है। और वही केस है, सेम चीज, लिमिट्स टू अ सिंगल सॉर्टिंग लॉजिक मेक्स इट अनसुटेबल फॉर केसेस वेयर मल्टीपल सॉर्टिंग क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है सॉल्व होता है हमारा कंपैरेटर से। कंपैरेटर इज आल्सो इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस है जावा यूटिल कंपैरेटर क्लास में, कंपैरेटर पैकेज में, यूज टू डिफाइन अ कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक, ठीक है। और ये कैसे करते हैं ये देखो अभी। Unlike the comparable interface which imposes a natural ordering, comparator allows multiple sorting strategies, ठीक है। इसका भी मैं लॉजिक दिखाने वाला हूँ, अब बस मेरे साथ ये बियर करो थ्योरी। कंपैरेटिव इंटरफेस अलाउज यू टू क्रिएट अ क्लास विद कंपेयर मेथड। देखो कंपैरेबल में कंपेयर टू मेथड होता था, और कंपैरेटर में यहाँ पे कंपेयर मेथड है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भूल ही जाते हैं चीज और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपैरेबल में कौन सा था, कंपैरेटर में कौन सा था, ठीक है। अब प्राइमरी मेथड टू इम्प्लीमेंट इज कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू डालते हैं और सेम तरीके से वैल्यू आता है, ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू नेगेटिव जीरो, तो ऑब्जेक्ट वन। इस पे पता क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बोला है, मैंने माइनस वन नहीं बोला, लेकिन लोगों को लगता है यहाँ पे सिर्फ माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, प्लस वन आएगा। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी नेगेटिव इंटीजर विल डिनोट कि ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पे, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली तीनों तरीके से किया है। ट्रेडिशनल तरीका जो है कंपैरेटिव इम्प्लीमेंट करने का, एनोनिमस क्लास की तरह तरीके से, और लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन से, तीनों सेम ही काम करते हैं। ये बस फंक्शनल इंटरफेस था तो मैंने दिखाने के लिए किया है। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मेन है कि डिफरेंस क्या होता है वो जानना। तो इसका यूजेस एक बार देख लेते हैं। सॉर्टिंग के लिए यूज होता है यूज विद कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, सेम तरीका, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटर का हम क्लास वो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं बताने के लिए। ये सब मैं आपको कोड में दिखाने वाला हूँ अभी। यूज विद लैम्डा, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस है। एडवांटेजेस है कि मल्टीपल सॉर्टिंग लॉजिक आ सकता है, और सॉर्टिंग लॉजिक डीकपल करके रखता है क्लास से। डिसएडवांटेज है कि हाँ ज्यादा कोड लिखना पड़ता है थोड़ा सा, एंड मे रिक्वायर मल्टीपल कंपैरेटिव क्लासेस फॉर डिफरेंट सॉर्टिंग क्राइटेरिया। चलो कोड पे आते हैं, ठीक है। कोड पे आते हैं, मैं फिर से स्टूडेंट क्लास दिखाता हूँ। हमारा स्टूडेंट क्लास ये है कि इसमें एक आईडी है, नेम है, मार्क्स है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कंपेयर टू ओवरराइड कर रखा है क्योंकि कंपेरेबल का लॉजिक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड है। अब टेस्ट फाइल में आता है हमारा मेन, जहाँ पे एग्जीक्यूशन है। हमने लिस्ट बनाई स्टूडेंट की, 4 स्टूडेंट डाल दिए इसमें, ठीक है। न्यू स्टूडेंट, आईडी 1, नेम अमन, 88 मार्क्स के साथ। अब देखो बिफोर सॉर्टिंग मैंने सॉर्ट करके दिखा, प्रिंट करके दिखाया है,
फिर मैं कंपैरेबल वाला अगर कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ और लिस्ट डाल रहा हूँ ये वाली, तो इसमें हमारा नेचुरल ऑर्डरिंग यूज होती है, दैट इज कंपैरेबल का कंपेयर टू मेथड, तो ये मार्क्स से सॉर्टिंग करेगा, ठीक है। और अब फिर उसका मैंने कंपैरेटर यहाँ से इंप्लीमेंट किया है। तो पहला कंपैरेटर मैंने लैम्डा फंक्शन करके बनाया है कि ए एंड बी डाला ऑब्जेक्ट, और ए डॉट नेम डॉट कंपेयर टू बी डॉट नेम कर दिया मैंने, ठीक है। ये सॉर्ट बाई नेम है, कंपैरेटर डिफाइन किया है। फिर इसको मैंने सॉर्ट लगा दिया यहाँ पे, लिस्ट डाला है और ये जो कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट है वो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम मैंने प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने सॉर्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर उसका लॉजिक डाला यहाँ पे, और फिर उसको यूज कर दिया है। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको प्रिंट में सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो बिफोर सॉर्टिंग क्या था, अमन 88 आ रहा था, कुछ भी मतलब जो ऑर्डर में डिफाइन किया था उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ। आफ्टर सॉर्टिंग दैट इज नेचुरल ऑर्डरिंग, दैट इज ये वाला, ठीक है। देखो बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट हुआ, आफ्टर सॉर्टिंग नेचुरल ऑर्डरिंग, तो यहाँ पे ये वाली चीज सॉर्ट हो गया, फिर वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे नेचुरल ऑर्डरिंग हमारी मार्क्स के हिसाब से थी, अगर आप देखो मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर कंपैरेटर, कंपैरेटर इंप्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, हमने नाम का एक कंपैरेटर बनाया, उसको यूज किया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में, यहाँ देखोगे अगर आप, ठीक है, लिस्ट को सॉर्ट किया नाम से, और फिर आप देखो नाम से सॉर्टिंग हो गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमने एक और कंपैरेटिव बनाया, सॉर्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसको यूज किया है हमने यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ कंपैरेटिव बनाया, तो फिर प्रिंट किया यहाँ पे, तो आफ्टर सॉर्टिंग बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो या दिस इज इट रिगार्डिंग कंपैरेबल एंड कंपैरेटिव। बस आपको कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखना है, ये है कि हमारे की डिफरेंसेस कि इनमें मेथड क्या होता है और इनका काम क्या होता है। कंपैरेबल में एक ही सॉर्टिंग लॉजिक हो सकता है, कंपैरेटिव में मल्टीपल होता है। और जनरली ना इंटरव्यू आपसे इंप्लीमेंट करवाएगा ही, तो थोड़ा बहुत आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है।